हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर डिस्कशन टॉपिक इज द फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिजिकल पॉलिसी है ये डील करती है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर डिसीजन से, गवर्नमेंट के टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर डिसीजन से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट डील्स with fiscal policy while the central bank is responsible for monetary policy. Fiscal policy is composed of several parts. These include tax policy, expenditure policy, investment or disinvestment strategy, and debt or surplus management. बेसिकली जो गवर्नमेंट जो फिजिकल पॉलिसी के साथ डील करती है और सेंट्रल जो बैंक है हमारा वो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो फिजिकल पॉलिसी है इसमें कई चीज़ें इंक्लूड है, इसमें कई थिंग्स इंक्लूड है, जैसे टैक्स पॉलिसी हो गया, एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, सरप्लस मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। द टू मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है इसके टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स है। फर्स्ट इज द रेवेन्यू बजट एंड सेकंड इज द एक्सपेंडिचर बजट। जो हमारा रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट मेनली जो है जो इनकम से रिलेटेड है, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम होती है। तो जो इनकम है गवर्नमेंट की वो टैक्स और जो अदर सोर्सेज है उनसे जनरेट होती है। जो रेवेन्यू का मेन सोर्स है गवर्नमेंट का वो टैक्स है और दूसरे सोर्सेज है। और एक्सपेंडिचर जो बजट है, एक्सपेंडिचर बजट जो है ये हमारे खर्चे से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के खर्चे से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट की जितनी इनकम होती है उसका कितना वो खर्च कर रहा है, कितना इनकम जनरेट कर रहा है और कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है। नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ फंडिंग। जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, फंडिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग मेथड हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, बेनिफिट फ्रॉम प्रिंटिंग मनी हो गया, बोरोइंग मनी हो गया फ्रॉम द पॉपुलेशन और फ्रॉम अब्रॉड हो गया, कंजम्पशन ऑफ फिजिकल रिजर्व हो गया, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया। ये सारे जो है इसके फंडिंग के मेथड हैं कि टैक्सेशन से जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उससे भी इनकम जनरेट होती है, और जो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है, पैसा उधार लेती है, या तो कंट्री के अंदर लेगी या फिर अब्रॉड से लेगी, बाहर की कंट्री से लेगी। और कंजम्पशन होता है फिजिकल रिजर्व का, और सेल्स है जैसे फिक्स्ड एसेट्स की, जैसे फिक्स्ड एसेट्स में आपका लैंड एटसेट्रा जो आता है उनको बेचने से जो इनकम होगी उसको क्या बोलते हैं, इसके फंडिंग के सोर्स बोला जाता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमिंग प्रायोरी सरप्लस। जो फिजिकल सरप्लस है ये क्या होता है, ऑफनली सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, ये फ्यूचर यूज के लिए सेव किया जाता है और इसको जो है इन्वेस्ट किया जाता है, या तो लोकल करेंसी में किया जाता है और या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है। और जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है वो कैसे काम करती है, तो जो फिजिकल पॉलिसी है बेसिकली इसको केंजियन इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। ये जो पॉलिसी है इसको केंजियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो थ्योरी है, जो पॉलिसी है, ये बेसिकली स्टेट्स दैट गवर्नमेंट्स कैन इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल्स बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्स लेवल एंड पब्लिक स्पेंडिंग। ये क्या है, मैक्रो लेवल पे काम करती है। मैक्रो लेवल मीन्स होल ऑफ द जो लेवल होता है उस पे काम करती है, और प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो है उसको इंक्रीज करती है, या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और इसमें जो है पब्लिक स्पेंडिंग भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एंड मेंटेन हेल्दी वैल्यू ऑफ मनी। और जो मनी की हेल्दी वैल्यू को क्या करती है, वो मेंटेन करके रखती है। और ये जो फिजिकल पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी को कौन अफेक्ट करता है, तो जो है अगर देखा जाए तो जो फिजिकल पॉलिसी है इसका इफेक्ट सभी लोगों पे या सभी पे एक जैसा नहीं होता है। इसका जो मेन है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पे और गोल्स ऑफ पॉलिसी मेकर्स पे। ए टैक्स कट कुड अफेक्ट ओनली द मिडिल क्लास। जो टैक्स लगाया जाता है मिडिल क्लास को क्या करता है, अफेक्ट करता है, विच इज टाइपिकली द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रुप। जो हमारा मिडिल क्लास है वो इकोनॉमी का लार्जेस्ट ग्रुप है, और जो टैक्स है वो उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है।
In times of economic decline and rising taxation, it is same group that may have to pay more taxes than the weather upper classes. मतलब मिडिल क्लास को ही ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कंपैरिजन टू द अपर क्लास. और सिमिलरली जो हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग, इट्स पॉलिसी में अफेक्ट ओनली द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल. ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या करती है, अफेक्ट करती है. A decision to build a new bridge, for example, will give work and more income to hundreds of construction workers. A decision to spend money on building a new space shelter, on the other hand, benefits only a small specialized pool of experts, which would not do much to increase aggregate employment levels. Means इसका जो मेन जो अगर स्टडी किया जाए तो फिजिकल पॉलिसी जो है ये क्या है, सभी के लिए एक जैसी नहीं है, ये एवरीवन के लिए सिमिलर नहीं होगी, ये सभी को अलग अलग तरीके से क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है, अफेक्ट करती है. फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है, 3 पोजीशंस होती है. जैसे न्यूट्रल पोजीशन हो गई. न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, अ न्यूट्रल पोजीशन अप्लाइज व्हेन द budget outcome has neutral effect on the level of economic activity. जो न्यूट्रल पोजीशन है इसमें जो बजट आउटकम है उसका इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है. जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका न्यूट्रल इफेक्ट पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फुली फंडेड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स. और जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो फुली फंड की जाती, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है दैट इज फुली फंडेड बाय द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स. जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है टैक्स के थ्रू, उसी की थ्रू इसका प्रभाव पड़ता है. और दूसरा ये बोलता है एक्सपेंशनरी पोजीशन भी आती है. एक्सपेंशनरी में क्या होता है, हायर बजट होता है और जिसमें क्या होता है, स्पेंडिंग इज हायर देन द रेवेन्यू कलेक्टेड. जो हमारी स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कलेक्ट द टैक्स. और तीसरी हो गई आपकी कॉन्ट्रेक्शनरी पोजीशन, जिसमें क्या होता है, लोअर बजट होता है और इसमें जो है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होती है, लोअर होती है एज कंपैरिजन टू द कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस. उसको हम कॉन्ट्रेक्शनरी पोजीशन बोलते हैं. अब जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, डिग्री ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और जो हमारा प्राइस लेवल है, जो डिज़ायरेबल प्राइस लेवल है उसको अचीव करता है, डिज़ायरेबल कंजम्पशन लेवल को अचीव करता है, डिज़ायरेबल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करता है, और डिज़ायरेबल जो हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी अचीव करता है. ये मेनली इसके ऑब्जेक्टिव है. ओके बाय स्टूडेंट.